अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक और जबरदस्ती सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करने वाली है हमारी बहुत ही प्यारी सी एक साथी। तो उनको हम इनवाइट करेंगे और आज हम जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही। शी इज फ्रॉम जहानिया। और इनके साथ मेरी कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हुई आज तक। हमने फोन पे बात की है, जूम पे कनेक्ट किया है। और ये इस बिजनेस की खूबसूरती है कि जिनके साथ आप कभी फेस टू फेस मिले भी नहीं होते, उनके साथ भी बहुत अच्छा आपका बॉन्ड होता है। और टीम में बहुत एक होनहार खातून है, इस्मत जबी। और आपसे तो इनकी मुलाकात मेरी हुई है। मुलाकात हुई है हमारी। अच्छा, पहले हमारा व्हाट्सएप पे इंटरेक्शन था और फिर हम लोग मिले थे डायरेक्टर सेमिनार बैंकॉक में। जी हाँ, हम पाकिस्तान में नहीं मिले लेकिन हम बैंकॉक में मिले। और यकीन जाने वही वाली बात है कि जैसे हम ऑनलाइन ही मिलते हैं, लेकिन जब मिली हूँ मैं वहां पर इनसे तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। इतनी अच्छी, इतनी सिंपल है, इतनी मोहब्बत वाली है कि मुझे उनके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। और वो ट्रिप मेरा बहुत अच्छा था। वो मैं अकेले गई थी, मेरे हस्बैंड साथ नहीं गए थे। और मेरी टीम से अपने जैसे इमीडिएटली जैसे हम लोग के जो साथ लीडर्स काम करते हैं उसमें से भी मेरे साथ कोई नहीं था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया क्योंकि वहां पर इस्मत थी और इसी तरह हमारे रमी जगी डाउनलाइन की टीम से और भी डायरेक्टर्स थे। तो हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था और इस्मत वाकई बहुत अच्छी, बहुत लाइवली पर्सनैलिटी है। उस वक्त मैं भी इर्तिजा को छोड़ के गई थी, वो 8 महीने का था उस वक्त। 7 8 महीने का था मेरे ख्याल से। और किस्मत का भी बेबी छोटा था जिसको वो छोड़ के आई थी। तो चले भी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारी मजे मजे की बातें हम किस्मत के साथ ही मिल तो करते हैं। वेलकम करते हैं इस्मत जबी, गोल्ड डायरेक्टर फ्रॉम ऑरिफ्लेम। जी, तालियां। आप लोग भी सब तालियां भेज सकते हैं। जी किस्मत। अच्छा, 1 मिनट मैं इनको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम मैम वालेकुम अस्सलाम। रबीशा, सलाम। सलमा और बाकी सारी टीम के लोग। गुड टू सी यू इस्मत। थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर, और स्पेशली मैम रमीशा को और मैम सलवा को साथ में देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। बाकी सारी टीम भी ठीक है। आपको देख के अच्छा लग रहा है। होपफुली जिन लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है सब ठीक होंगे। तो इस्मत, आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई थी? आपको ऑरिफ्लेम के बारे में कैसे पता चला था? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने आज से तकरीबन 8 साल पहले ज्वाइन किया था। 2019 में ना, 2019 में मैंने ज्वाइन किया था। ऐसे रैंडमली मैंने फेसबुक का स्क्रॉलिंग करते हुए ना, वहां पे एक ऐड देखा मैंने, और हस्बैंड से बात की। मैंने कहा कि ना, मतलब एक ऐड मैंने देखा है इस तरह करके ना, ऑनलाइन काम के हवाले से वो बता रहे हैं, तो ज्वाइन करके देखते हैं कि मतलब मैं भी उस टाइम पे ना, बड़े अब भी स्कैम होते हैं, उस टाइम पे भी बड़े स्कैम हुआ करते थे। तो मैंने ऐसे ही, मेरे हस्बैंड ने मेरी रजिस्ट्रेशन कर दी, और मैम इरम के साथ मेरी रजिस्ट्रेशन हुई थी फर्स्ट टाइम जब, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ ही काम कर रही हूँ। रजिस्ट्रेशन तो कर ली, फिर मजाक मजाक में स्टार्ट भी ले लिया जब मैंने फर्स्ट टाइम पोस्ट लगाई। क्योंकि ऐसा नहीं था कि मेरे पास डिग्रीज नहीं थी, या मैं फिर पढ़ी लिखी नहीं थी, या कुछ कुछ और कर नहीं सकती थी। करने को बहुत कुछ था, लेकिन जाहिर सी बात है, छोटे बच्चों के साथ, मेरा उस टाइम पे एक बेटा था, एक ही बेबी था, अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 है। तो घर से बाहर निकलना, थोड़ा मैनेज करना मुश्किल था। मैंने कहा चलें जी, स्टार्ट लेके देख लेते हैं, हो सकता है कि मेरे लिए कुछ बेहतर ही हो इसमें। मैंने ज्वाइन किया, हस्बैंड ने रजिस्ट्रेशन कर दी, स्टार्ट ले लिया। जब पोस्ट वगैरह बना के, जैसे मेरी सीनियर, सॉरी अनम्यूट किया था, अगेन आई थिंक सो म्यूट पे लग गया था। मैंने जब पोस्ट लगाई अपनी पहली सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया मीन्स के इस पे ही लगाई थी, व्हाट्सएप पे ना,
तो लोगों ने बहुत ज्यादा लेग पुलिंग की है, अब तुम इतना पढ़ लिख के अब तुम सुर्खी पाउडर बेचोगी, तुम्हारा बिक जाएगा, हम्म। ये तो इतना महंगा है, ये हो गया और वो हो गया, हम तो 100 रुपए की लिपस्टिक ले लेते हैं। उस टाइम पे लिपस्टिक की कीमत 1000-1200 हुआ करती थी, और वो भी जाहिर सी बात है जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा हो ना, उन लोगों के लिए, और जिनको थोड़ी हाव नाव भी ना हो चीजों के बारे में, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और मैं बेसिकली जहाँ पे शादी होके आई हूँ, ये गांव है, और यहाँ के लोगों को अवेयरनेस तो है, लेकिन लोगों में इतना वो स्टेमिना नहीं है कि अपने ऊपर खर्च कर ले। अच्छे कपड़े जूते तो ले हम्म। लेंगे, लेकिन स्किन केयर की तरफ उतना रुझान नहीं है। अगर करनी भी हो तो पार्लर जाके 1-2 सेशंस ले लिए, फेशियल करवा लिया, शादी ब्याह है या कोई इस तरह का कोई है इवेंट, तो जाके मेकअप वगैरह करवा लिया। मैंने कहा हाँ जी, बस मैंने सुर्खी पाउडर बेचा करना है और आप लोगों ने खरीदा करना है मुझसे ना। तो लेकिन हार्डली कोई 1-2 लोग ही थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि अच्छा जी चलें, ठीक है, अच्छा बिजनेस है, आपने स्टार्ट लिया, लाभ के काम में बरकत डाले। बाकी बस लेग पुलिंग वाले ही थे। मैंने कहा चलें ठीक है। और उस टाइम पे मैं वीकेंड क्लासेस भी लिया करती थी। मैंने बीएस ऑनर्स किया हुआ है, और उसके साथ मुझे मजीद पढ़ने का शौक भी था, तो मैंने वीकेंड क्लासेस में मैंने लिया हुआ था एडमिशन, बेटा भी था, और साथ मैंने जो है ना एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया हुआ था कि चलें कुछ अच्छा। ना कुछ जो है वहां से भी। जाहिर सी बात है, पढ़ के अगर घर बैठ जाए ना, दिमाग को जंग लग जाता, करने को कुछ ना हो तो। मैंने कहा चलें, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। पेफ का एक स्कूल था, वहां पे मैं जॉब करती थी, और साथ इस काम को भी देखती थी। और उस टाइम पे हमारे गांव में इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी नहीं थी, और सारे लोग अंदर रूम में बैठे होते थे पंखों के नीचे, कूलर लगा के, एसी के। मैं बाहर होती थी, या मोस्टली मैंने अगर कोई न्यू मेंबर ज्वाइन करवाया तो मैंने छत पे जाना, और वहां जाके वहां पे नेट थोड़ा अच्छा आता था, बात हो जाती थी। या फिर सारा टाइम मैंने बाहर गैराज में बैठ के जो है मैंने अपनी टीम को देखना, और मैसेजेस वगैरह सेंड नहीं होते थे, कॉल पे बात नहीं होती थी, जूम के सेशंस नहीं होते थे, तो वहां पे बैठ के मैंने इन चीजों को जो है ना वो करना। और आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर लेना ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है हर किसी के लिए। ये एक मिथ क्रिएट की हुई है कि अगर ऑनलाइन काम है, और ऐसा काम जिसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो हो सकता है कि इसमें जो है ना बस हम ज्वाइन करें और पैसों की झड़झड़ बारिश होना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा होता नहीं है बेसिकली। आपको खून पसीना, वो कहते हैं ना, एक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके कामयाबी मिलती है। तो फिर जो है मैंने फर्स्ट अपने से ही स्टार्ट लिया था, खुद से स्टार्ट लिया। मैंने सोप मंगवाया, मैंने टूथपेस्ट जो है वो मैंने ऑर्डर किया। इस तरह के 1-2 और चीजें मैंने ऑर्डर की थी। उस टाइम पे बहुत एक जो है ना कह लें कि दौर ऐसा था कि लोग खुद पे, 2019 का अगर मैं अपने यहाँ के एरिया के लोगों को देखूं, लोग नहीं करते थे खुद पे इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट। तो स्कूल में 1-2 टीचर्स थी, मैंने उनसे बात की, 1-2 को इशू था, फ्रैकल्स थी फेस पे, पिगमेंटेशन का इशू था, एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम था, उनको मैंने गाइड किया कि मैंने इस तरह करके ना एक बिजनेस स्टार्ट किया है। उसमें चीजें जो हैं सारी इंटरनेशनल ब्रांड की होती हैं। सारा उन्हें गाइड किया कि चीजों के साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं होते हैं, हर चीज डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, ह्यूमन टेस्टेड है। फिर जाके जो है रिकमेंडेशन भी जो है हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहे होते हैं। ऐसे ही हर प्रोडक्ट हर मेंबर को नहीं दे देते, हर क्लाइंट को नहीं दे देते। तो वो काफी इंस्पायर हुई इस चीज से। मैंने स्टेटस पे लगा किया टीचर्स के ने अपने मतलब आपकी तरफ से अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। इंटरनेट का इशू हो रहा है। आप
वाईफाई कनेक्ट कर लें या फिर डाटा कनेक्ट कर लें साथ में? या फिर मोबाइल और वीडियो ऑन? अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि वो जिस एरिया में रहती हैं वहां पर इंटरनेट का जो है वो इशू रहता है, तो मे बी अभी इस तरह जी से वेलकम आप दोनों। वीडियो ऑफ कर यहाँ तो ऑन दें। एंड ऑफ इस तरह वीडियो का जो ऑफ सिस्टम करके, है ना होता रहता है। आप नेट वीडियो कभी ऑफ करके देखें कि शायद सिर्फ वॉइस पे अच्छी बात हो सके। जी क्या अच्छा अब इस्मत, मेरी ये आवाज आ आपको रही है? मेरी आवाज आ रही है इस्मत? जी जी बिल्कुल आ रही है। आप अच्छा मेरी आवाज आ रही है? जी, अच्छा इस्मत ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि आपने लोगों से बात की और इस तरह के आपको चैलेंजेस थे कि लोग महंगी है और लोगों में अवेयरनेस थी, उसके बावजूद वो खर्च करना प्रेफर नहीं करते थे। वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको मोटिवेटेड रखा कि आपने कंटिन्यू रखी अपनी एफर्ट? क्योंकि अक्सर लोग डिसहार्ट होके छोड़ देते हैं, तो आपके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मैं छोड़ दूं, क्या झंझट है ये, इसमें तो फायदा नहीं हो रहा, लोग मना कर रहे हैं? और क्या वजह थी नहीं, कि जिसकी वजह से आपने इसको मुस्तकिल रखा? बिल्कुल भी मेरे माइंड में इस तरह का कोई ख्याल नहीं आया। स्टार्ट तो मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया था। जब लोगों ने लेग पुलिंग करना स्टार्ट की, लोगों के चेहरे सामने आए कि अच्छा है अब ये ऑनलाइन बिजनेस करेगी, ऑनलाइन तो स्कैम होता है, अल्लाह करे इसके साथ हो जाए। तो मैंने इस चीज को एज अ चैलेंज लिया था। मुझे था कि मैंने कुछ करना है, अगर मैंने स्टार्ट कर लिया है तो यहीं से इंशाल्लाह ताला मैंने अर्निंग स्टार्ट करनी है। और मेरा ये भी एक गोल था कि मैंने जब यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर ली, इतनी कर ली कि मेरी स्कूल की जो मुझे पे मिल रही है उससे डबल हो जाएगी, तो मैंने स्कूल छोड़ के फुली फोकस इस बिजनेस पे करना है। और इंशाल्लाह ताला यहाँ से मैंने सारे ड्रीम्स अपने पूरे करने हैं। और यही वो चीज थी जिसने मुझे मोटिवेशन दी, मोटिवेटेड रखा। इसके अलावा मेरे सीनियर्स की जर्नी थी, मेरे सामने जितने भी मेरे सीनियर्स ने स्ट्रगल किया और उसके बाद उन्होंने अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया। तो ये आपकी चीजें पहली जो होती हैं, कामयाबी, आपका पहला चेक कितना बना था, और मेरा उस चेक को पहला जो देखकर आपकी क्या कमीशन था, फीलिंग थी? अगर मैं कमीशन की बात करूं तो मेरा जी। पहला कमीशन जो था 275 रुपीज था। और यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हो रही थी उस टाइम पे कि मैंने 275 रुपए एक ऐसे प्लेटफॉर्म से कमाए हैं जहां पे लोग कहते हैं कि स्कैम हो जाता है। ठीक है, और मेरे लिए दो हाईएस्ट सौ अर्निंग पचहत्तर आपकी अहम कितनी नहीं रही है? थे। जी, मेरा पहला चेक जो था उसके बाद 2200 हाईएस्ट कुछ रुपए आपकी का था। अर्निंग ऑरिफ्लेम में, ऑरिफ्लेम में सबसे ज्यादा जो आपका सबसे बड़ा जो चेक बना कमीशन की सूरत में, वो कितना था? 275 की जर्नी से मैंने स्टार्ट किया और तकरीबन 1.5 लाख तक, 2 लाख तक माशाल्लाह। मंथली मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अर्न किया। और यहाँ से माशाल्लाह। यकीन करें मैंने वो ड्रीम्स पूरे किए हैं कि जब मैं सोचती थी ना, 1 साल पहले मैं उसको करके रख लेती थी कि अच्छा अगर इस साल मैंने अपने रूम को रेनोवेट किया है, एसी वगैरह चेंज किया है, तो नेक्स्ट ईयर मैंने जो है ना फलां काम करना है। और इसी लिस्ट में मेरी एक गाड़ी का भी ड्रीम था कि मैंने गाड़ी लेनी है अपनी ना। तो हम्म। जब जिस साल मैंने एसी वगैरह लगवाया और उसी साल फिर मैंने सोचा कि अच्छा अगर मैं एसी लगवा सकती हूँ तो मैं गाड़ी भी तो ले सकती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड हम्म। से कहा मैंने ना गाड़ी लेनी है, गाड़ी लूंगी मैं। कहते बस करो, लोगी गाड़ी, अब एसी लगवा लिया अब गाड़ी लोगी तुम यहाँ से? मैंने कहा गाड़ी लूंगी। तो कहते चलो ठीक है, इंशाल्लाह ताला ले लेना। तो कजन से मैंने कहा अच्छा मैं कितने सालों में जो है वो गाड़ी अपनी ले लूंगी अगर मैंने, मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट से ही बड़ी स्मूथ और बड़ी सीधी सादी नहीं चलती आई, बीच में बड़ी हर्डल्स आई हैं मुझे। स्टार्ट मैंने ले हम्म। लिया, 1 साल मुझे लगा मेरा मैनेजर टाइटल होने में। मैनेजर टाइटल हुआ, फिर उसके बाद मैंने अपनी टीम भी साथ साथ ही बनाना स्टार्ट कर दी थी। और उस टाइम पे मेरी सारी टीम मोस्टली जो थी ऑफलाइन टीम थी, सारी सोशल मीडिया के लोग थे। वहीं से मैंने मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग, मैंने आपको बताया कि इतना
जो है हाव नाव नहीं रखते थे इस फील्ड के बारे में, ऑनलाइन फील्ड के बारे में यही स्पेशली। यहाँ से मुझे यही बात पूछनी कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा एरिया में ऐसे लोग नहीं है, हमारी फैमिली में ऐसे लोग नहीं है जो ये खरीद सकते हैं या इतने वेल ऑफ नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि आपके एरिया में ऐसे लोग नहीं थे, तो फिर आपने किस तरह से, आपने क्या सोचा फिर कि फिर कैसे आप कस्टमर मुझे बनाएंगे, था कि टीम आप अगर कैसे एरिया में बनाएंगे? नहीं है तो दुनिया तो खत्म नहीं हो गई ना। एक एरिया तक हमारा बिजनेस जो है वो नहीं होता कि हम एक एरिया के अंडर रहते हुए या कुछ सिटीज में हम इसको करें या गांव में करें। ये तो हम ये बिजनेस हमारा वर्ल्ड वाइड चल रहा है और हम घर बैठे पूरे पाकिस्तान में बिजनेस कर सकते हैं। तो मैंने इस चीज को प्रेफर किया कि मैं इसको ऑनलाइन, अगर मैंने इसको ज्वाइन किया है तो मैं इसको ऑनलाइन ही लेके चलूंगी। मुझे पता है कि यहाँ पे लोग अगर ऑफलाइन मेरी बात को इतना सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो मैं ऑनलाइन स्टार्ट लेती हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है सॉरी मेरा गला भी खराब है, आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग मेरे साथ जुड़ते जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ के लोग भी मुझसे कुछ ना कुछ बाय करने के बारे में लाजमी सोचेंगे, और ऐसा तो ये हुआ भी। इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? बस मुझे मुझे खुद था जाती तौर पे कि मैंने करना है। मैं गांव गांव में अगर मैं ब्याह के आ गई हूँ तो क्या मैं अब यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कर सकती? मैं करूंगी, और मैंने करके दिखाना है। मेरा खुद का एक पैशन था, एक मोटिव था कि मुझे कामयाब होना है। मुझे जो है ना अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, मुझे वो करना है अपने लिए जो मैं घर बैठ के सिर्फ हांडी रोटी करके नहीं कर सकती, या मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करके नहीं कर सकती। तो मुझे शौक था अपना बिजनेस करने का, तो और इसलिए ड्रीम मैंने क्या था इसको जो आपका है, ज्वाइन करते हुए? एक होता है किसी को कि मैं शॉपिंग मेरा करूं, किसी ड्रीम को था होता है कि मैं कि अर्निंग करूं, मुझे ना किसी को होता है मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करूं। आपका क्या मुझे था? ट्रैवलिंग का भी बहुत ज्यादा शौक था, मुझे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का भी बहुत ज्यादा शौक था। और मुझे ये भी शौक था कि मेरे पास अपनी गाड़ी हो, अपने जाती पैसों से। जो मैं ये ना कहूँ कि अच्छा मेरे हस्बैंड ने गाड़ी ली है, मैं ये कहूँ, मैं ये खुद को रियलाइज करवा रही थी उसी टाइम पे कि मैंने खुद लेनी है, तो मैं लूंगी। हस्बैंड तो सबके ही लेते हैं, जब अपने पैसे जमा करके लेते हैं ना तो उसका उसका मजा ही कुछ और होता है। फिर मैंने कितने अरसे में अपने, फिर आपने ले ली थी गाड़ी? मुझे तकरीबन कोविड के टाइम पे जो मेरा बिजनेस था ना अल्हम्दुलिल्लाह पीक पे था। उससे पहले मैं डिफॉल्टर में भी रही, डिफॉल्ट भी रही, क्योंकि मेरे अंडर जितनी भी मेरी टीम थी माशाल्लाह स्ट्रांग थी। और मेरा मतलब टीम आपसे आगे निकल गई, इस बिजनेस में ऐसा भी होता है बिल्कुल कि टीम टीम आपसे मेरे से आगे भी आगे चली जाए। निकल गई। और यकीन करें पूरे 6 महीने, 1 साल मुझे काम तो मैं कर रही थी लेकिन मुझे वहां से पैसे नहीं आ रहे थे। तो मेरा क्योंकि ड्रीम था कि मैंने करना है इसको, और मेरा गोल था कि मैं यहाँ से सक्सेसफुल होके ही निकलूंगी जैसे भी सही। तो मैंने उस चीज को जो है माइंड में रखा और मैं करती गई, लोग मेरे साथ जुड़ते गए। अल्हम्दुलिल्लाह टीम बहुत अच्छी भी मिलती रही। अगर 100 लोगों से मैं बात करती थी, 5 लोग ज्वाइन करते थे, 5 में से 3 लोग काम करने वाले होते थे या 2 लोग होते थे हार्डली। बाकी लोग आते रहे जाते रहे, टीम बनती भी रही, टीम बिगड़ती भी रही, डाउनफॉल भी आता रहा। फिर पूरा 1 साल मेरा जो है वो इसी तरह चला कि मैं डिफॉल्टर रही। पैसे नहीं आ रहे थे लेकिन मैं लगी रही। और जब पैसा ना आ रहा हो, पैसा आना स्टार्ट हो जाए फिर रुक जाए, फिर आना बंद हो जाए ना, तो फिर घर वाले भी जो है ना थोड़ा सा डिमोटिवेट कर देते हैं कि अच्छा जी मैं मोबाइल के साथ लगी रहती हो, तो कुछ नहीं रहा, टाइम वेस्ट कर रही हो, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो यहाँ से गाड़ी लेनी है, मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल भी करना है। फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई, 2020-21 में आई थिंक सो 21 में आया था कोरोना। 20? तो उस टाइम पे, हाँ जी 20 में या 21 में, तो उस टाइम पे लोग ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गए थे, बहुत सारे लोग। और इवन के यहाँ के लोगों ने भी इस चीज को जो है वो मान लिया था कि ऑनलाइन स्कैम नहीं होता, सही भी होती हैं चीजें। तो गांव में से भी किसी ने टूथपेस्ट मंगवा लेनी, किसी ने फेस वॉश मंगवा लेना। वो लोग जो जिनको थोड़ी अवेयरनेस थी, तो बहुत सारे लोगों ने, किसी ने परफ्यूम्स वगैरह जिनको पसंद थे वो ले लेने।
तो इस तरह करके मेरे यहाँ से भी क्लाइंट्स बनना स्टार्ट हो गए थोड़े अच्छा, बहुत। टीम बनाना अब इसमें एक मुश्किल टास्क लगता है। एक ऑनलाइन आप, फॉर एग्जांपल अगर हम आपकी मिसाल लें, आप गांव में बैठी हैं, अब आपने सोचा तो है कि मैंने टीम बनानी है। जैसे बहुत से लोग हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं, वो सोचते हैं, लेकिन उनको मुश्किल ये लगता है कि हम किसी को कैसे गाइड करेंगे, किसी को हम क्या बताएंगे, ज्वाइनिंग कैसे कराएंगे, और फिर उसके बाद के जो मरहले होते हैं एज अ स्पॉन्सर। तो जब आपने टीम बनाना शुरू की, 1 से 2 मेंबर, 2 से 4 मेंबर, तो उस टाइम पे आपने किस चीज को फॉलो किया था और आपने टीम कैसे बनाई? जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था तो मैमिरम ने वॉइस मैसेजेस के थ्रू मुझे गाइड किया था और कॉल सेशंस भी हुए थे। तो मैंने उसी चीज को कॉपी किया और आगे करती गई। फिर मैंने अपनी वॉइसेस में उन चीजों को रिकॉर्ड किया जो मैमिरम ने मुझे भेजी थी। फिर मैंने अपनी वॉइस में अपने तरीके से लोगों को जो है वो वॉइस मैसेजेस मैंने रिकॉर्ड करके रख लिए। जब भी न्यू मेंबर आता था उसको मैं वॉइस मैसेजेस भेजती थी। अगर कोई विलिंग होता था तो मैं उससे पूछती थी, प्रॉपर उससे इंट्रोडक्शन करती थी कि आप क्या करती हैं ऑलरेडी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने इस बिजनेस को क्या सोच के स्टार्ट किया है, ऑनलाइन फील्ड में आप फर्स्ट टाइम आई हैं या पहले भी कुछ किया है आपने मार्केटिंग की फील्ड में, सुना है आपने इस बारे में। तो इन चीजों से मुझे पता चल जाता था कि अगला बंदा किस कैलिबर का है, क्या वो इन चीजों को आगे गो थ्रू कर पाएगा या नहीं। तो फिर मैं उसको कॉल पे लेती थी, उसको गाइड करती थी कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, मैंने मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई है, अगर मैंने कर लिया तो आप भी कर लेंगे। और ये चीज मैं अगले बंदे के सामने रख देती थी। यहाँ पे आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो जो लोग समझने वाले होते थे वो करते भी थे। और मेरे साथ एक और लड़की थी, तहमीना अरशद उनका नाम था, वो भी एक गांव से थी। नाइला थी, वो भी एक गांव से थी। तो माशाल्लाह, मेरी नायना टीम जो थी, डायरेक्टर आपकी टीम में जी डेवलप जी हुई। बिल्कुल, डायरेक्टर डेवलप हुई। तहमीना अरशद थी, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। बहुत ही कम एज में वो अल्लाह को प्यारी हो गई। उनको सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज हुआ था और 2 साल के अंदर अंदर बेचारी जो हैं वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। लेकिन बहुत ही मोटिवेटेड लड़की थी, बहुत ही, मुझे उनसे भी बहुत ज्यादा इंस्पायरेशन मिलती थी कि वो भी एक गांव में रहते हुए 3 बच्चों के साथ जो है वो उन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतनी स्ट्रगल की थी कि वो अच्छी अर्निंग 80,000 तक, 1 लाख तक उनकी अर्निंग चली गई थी। और वो गांव से सिटी मूव कर गई थी अपने बच्चों के लिए कि मेरा यहाँ से एक स्टेबल इनकम जो है आगे इंशाल्लाह ताला इसको गो थ्रू करूंगी, एक अच्छी लेवल तक, एक अच्छी मतलब अर्निंग जो होती है उस तक मैं लेके जाऊंगी। तो मतलब आपने नाइला, अकेले खुद नहीं कमाया, खुद आगे नहीं बढ़ी, बल्कि अपने साथ अपनी टीम को भी आप लेके बढ़ी, और टीम में भी डेवलपमेंट आई, उनकी भी आपने इनकम को इंक्रीज करवाया। आई थिंक ये हमारे बिजनेस की ये खूबसूरती है कि यहाँ पर सिर्फ एक बंदा ग्रो नहीं कर रहा होता, हमारे साथ जो लोग होते हैं बिल्कुल वो साथ में ग्रो कर रहे होते हैं। और फिर और अच्छा लगता है कि अच्छा, तुम भी 6 डिजिट कमा रही हो, मैं भी 6 डिजिट कमा रही हूँ। और वो जो लाइफ स्टाइल जब हम मिलके एंजॉय करते हैं, वो उसका कोई और मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, इसमत ये बिल्कुल बताएगा बिल्कुल। कि एक, जैसे आप स्कूल में टीचिंग भी कर चुकी हैं, तो एक जॉब पर्सन जब वो जॉब कर रहा होता है, तो वहां पर आपको जिस तरीके से काम करना होता है, मेहनत करनी होती है, जाहिर है उसके बाद ही आपको सैलरी मिलती है। उसके कंपैरिजन में जब हम ऑरिफ्लेम को देखते हैं, तो आपने क्या डिफरेंस फील किया कि यहाँ पर काम करने में और इनकम अर्न करने में, और एक जॉब में क्या आपको एक फर्क महसूस हुआ एज अ हाउस वाइफ, अगर हम कह लें, या मदर कह लें, कि कितना एक डिफरेंस क्या था इन दोनों चीजों में आपके नजदीक? वहां पे हम अगर कह लें कि अपने 8 से 10 घंटे देते हैं तो उसके बदले में हमें जो वहां पे मिल रही होती है, वो कह लें कि अगर हम हाईली क्वालिफाइड भी हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने BS ऑनर्स किया, उसके बाद मैंने MA इंग्लिश किया, ठीक है।
और उसके बाद जब मैंने यहाँ पे जॉब स्टार्ट की, तो उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट लिया था 4500 रुपया मुझे मिलता था हार्डली। ठीक ओ। है। अच्छा। पूरा महीना अगर मैं जाती थी तो कोई भी छुट्टी नहीं करती थी तो कह लेंगे 5000 मिल जाता था। ठीक है। सही। और यहाँ से अगर हम चाहें तो हम चेक अपने हाथों से लिखते हैं, और अगर हम चाहें कि हमने एक महीने में 50,000 कमाना है तो हम कमा लेते हैं विदाउट टीम। टीम बनाना, यहाँ पे कह लें कि एक टीम जो है इस काम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, उसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। लेकिन अगर हम ये देखें कि स्टार्ट है, स्टार्ट में हम हमारे साथ लोग भी नहीं होते, लोगों को ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं, ऑर्डर्स भी इतने ज्यादा लोगों का कहना है कि नहीं मिल रहे होते। लेकिन अगर हम सोच के रख लें कि हमने 20,000 कमाना ही कमाना है, हम सेलिंग करके कमा लेंगे, हम मार्केटिंग करके कमा लेंगे, तो हम यहाँ से महीने का स्टार्ट में 20,000 कमा सकते हैं इजीली। घर बैठ के, अपने बच्चों में बैठ के, अपने घर को देखते हैं, घर को मैनेज करते हैं, बच्चों को देखते हैं, और बिल्कुल फ्रीली हम जब चाहें अपना एक स्केड्यूल सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है अपने ऑनलाइन बिजनेस को कर लेते हैं। तो मेरे लिए बनिस्बत घर से बाहर निकल के जॉब करना वो मुश्किल टास्क था, घर रह के काम करना बहुत ही, मैं कह लूं कि आसान होता है। स्टार्ट में हर्डल्स आती हैं, मुश्किल आती है। कोई भी चीज हलवा नहीं होती कि हम इधर ज्वाइन किया, चुटकी बजाई, या अलादीन का चिराग हमें मिल गया और पैसे आना स्टार्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोविड के टाइम में जब लोग ऑनलाइन पे स्विच हो गए थे, लोगों ने जो है ट्रस्ट इश्यूज भी लोगों के कम हो गए थे, तो उस टाइम पे मेरा बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह पीक पे था। मैंने उसी टाइम पे मैं अपने डिफॉल्टर में से भी निकली, मैंने डायरेक्टर टाइटल ओपन किया, और विद इन अ ईयर मैंने अपना गोल्ड डायरेक्टर टाइटल भी उसी साल ओपन किया। और मैंने जबरदस्त। गोल्ड डायरेक्टर सेमिनार की जो उस टाइम दुबई में हुआ था, 2 टिकट्स विन की थी, 2 टिकट्स, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मेरा बच्चा छोटा था उस टाइम पे, और मैंने नया नया कह लेंगे बिजनेस स्टार्ट किया था। शादी भी पुरानी नहीं थी, नई नई थी, 2-3 साल हुए थे शादी को। और आपको पता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि मेरी सास बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड भी कह लें कि सपोर्टिव हैं, लेकिन मुझे लगता था कि अच्छा अब छोटे बच्चे को छोड़ के मेरे लिए जाना जो है मुश्किल होगा। तो दुबई के सेमिनार के लिए मैं नहीं जा सकी थी। लेकिन उसके बाद मेरी सास ने मुझे कह लें कि इतना मुझे मोटिवेट किया कि जब मेरा छोटा बेबी था, मैम सलवा को याद होगा, 2.5 महीने का मेरा बच्चा था, और मैंने अगेन जो है डायरेक्टर टाइटल बैंकॉक की कैसे 2 टिकट्स सेमिनार क्वालिफाई कॉन्फ्रेंस। की थी। जी जी, 2 टिकट्स मैंने क्वालिफाई की, और उस टाइम पे मुझे था अच्छा जाऊं ना जाऊं, कैसे जाऊं। तो मेरी सास ने कहा नहीं, आपने मेहनत की है, आपने पहले भी अपनी टिकट्स जो थी वो आपकी जाया हुई हैं। देखिए मेरी टिकट्स भी जाया हुई तो मैं डिमोटिवेट नहीं हुई, मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने दोबारा डायरेक्टर टाइटल करना ही नहीं है। मैंने दोबारा कोशिश, मेरा डायरेक्टर टाइटल वो मेंटेन रहा, दोबारा मेरी डायरेक्टर की भी टिकट्स हो गई, और उसके साथ साथ मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये मिली कि मेरी गोल्ड डायरेक्टर टाइटल की भी 2 टिकट्स हुई उस टाइम पे, जो स्पेन में था। तो सास ने कहा नहीं आप जाएं, बच्चे को मैं देख लूंगी। और मदर फीड पे भी था बच्चा, लेकिन उस टाइम पे मैं अपने बेबी को 2.5 महीने का था छोड़ के मैं अकेली यहाँ से गांव से ट्रैवल करके मैं गई थी लाहौर, और लाहौर से फिर आगे बैंकॉक के लिए हमारा एक पूरा ग्रुप बन गया था। डिफरेंट टीम्स में से लोग थे, लोगों को जानते भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ऑरिफ्लेम बिजनेस की ये एक, मैं कह लूं कि बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको लोग नहीं मिलते, यहाँ पे आपको फ्रेंड्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको इतनी अच्छी आपकी अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपनी अदर टीम्स के साथ इतनी अच्छी बॉन्ड बन जाती है, इतनी अच्छी आपकी बॉन्डिंग हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप
अकेले हैं, या फिर आपकी अगर कह लें कि होता है ना कि लड़कियों को, अच्छा मेरी सीनियर नहीं जा रही या मेरी जूनियर ने ये नहीं किया तो मैं नहीं जा सकूंगी। तो मैं गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा मेरा टाइम वहां पे गुजरा। मैम सलवा के साथ भी बहुत अच्छा टाइम गुजरा। इसके अलावा मैम सलवा के साथ एक और भी आई थी, कराची की थी आई थिंक सो, उनका नाम मैं भूल गई हूँ। उनका नाम था। अ, हाँ जी, वो भी थी मेरे वैसे वो अलग डाउनलाइन टीम टीम में। से नहीं, बिल्कुल मतलब हमारा नेटवर्क भी उनसे अलग था, लेकिन हमारे साथ पर वो हमारे साथ ही ज्यादा थे। हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे बिल्कुल बिल्कुल। कि वो हमारे बहुत साथ ज्यादा, ज्यादा थे। बहुत ज्यादा हमने एंजॉय किया, और वो जर्नी बहुत अच्छी मेरी रही, और उस चीज ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने नेक्स्ट ईयर फिर जो है इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है। और मैंने फिर गोल्ड की मेरी टिकट्स हुई, गोल्ड टाइटल, और मुझे एक गोल्ड की पिन गोल्ड भी मिली टाइटल पे थी। आपको क्या क्या मिला था? वही मैं उसी तरफ गोल्ड आना चाह रही टाइटल थी। पे मुझे, क्या क्या मिला? डायरेक्टर टाइटल पे मुझे 1,10,000 का मुझे मिला था कैश कैश अवार्ड। अवार्ड। उसके साथ साथ मुझे पिन मिली थी, और उस टाइटल था उस टाइम पे कंपनी की 55th, हाँ जी, एनिवर्सरी थी, और उसमें भी मैं पार्टिसिपेट कर रही थी। मुझे था कि मैंने बाइक विन करनी करनी है, बाइक मैं लूंगी और अपने हस्बैंड को गिफ्ट करूंगी। चाहे उनके पास भले ही बाइक है पहले, लेकिन मैं लेके दूंगी, इसकी बात ही अलग होगी। तो वो फिर मैंने उस पे भी फोकस किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहां से, मैंने खुद भी बाइक क्वालिफाई की थी, और वाह, मेरी डायरेक्टर नाइला आमिर ने भी बाइक क्वालिफाई की थी। और फिर जबरदस्त। सेमिनार, सॉरी, ये जो हमारा हर साल सेमिनार होता है लाहौर पूजा में, सेमिनार। वहाँ पे हम लोग गए थे। मैनेजर सेमिनार पे मैं भी गई थी, मेरे हस्बैंड साथ गए थे। तकरीबन हर सेमिनार पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाते रहे, और मेरे डायरेक्टर भी गई थी। और वहां पे स्टेज पे मैंने और मेरी मेंबर ने इकट्ठे हमने अपना कैश अवार्ड और अपनी बाइक्स जो हैं वहां पे रिसीव की थी। उसके बाद गोल्ड टाइटल पे मुझे 4 लाख का कैश अवार्ड मिला था उस टाइम पे, और उसके साथ साथ मैंने 4 लाख मंथली इनकम आपको इस, गोल्ड चाहिए? वो बिल्कुल, डबल डबल और स्पीड, डबल स्पीड। डबल स्पीड उस टाइम पे था, और उसको मैंने क्वालिफाई किया था। और उसके साथ साथ मुझे जो है 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स की टिकट्स भी थी, गोल्ड सेमिनार की, वो भी मैंने क्वालिफाई की थी। गोल्ड एक्सपीरियंस थी। और और डायरेक्टर गोल्ड सेमिनार की पे मैं पिन भी तो मिली अकेली गई। थी। जी जी। गोल्ड पिन, ओरिजिनल गोल्ड, रियल गोल्ड की पिन। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे गोल्ड की पिन भी मिली थी, और वो स्टिल अभी भी मेरे पास है, सिल्वर की पिन भी है, गोल्ड की भी है। और उसके साथ साथ मुझे जो है अपने हस्बैंड के साथ, जब मैं गई थी अकेली, और मेरे हस्बैंड को भी ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है, तो उनको था कि जब मैं आई हूँ वापस, कहती हाँ अकेले अकेले घूम आई हो, नेक्स्ट टाइम मैं भी चलूंगा साथ। मैंने कहा ठीक है। जब गोल्ड का टाइम आया तो टिकट्स थी हमारी, 2 टिकट्स थी, तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे। और वो ट्रिप, यकीन करें, सारे ट्रिप्स एक साइड पे, और वो गोल्ड वाला जो ट्रिप है वो इतना अमेजिंग था, क्योंकि उसमें मेरी लीडर भी थी, मैं मिरम सईद, उसके साथ साथ मेरी टीम में से भी लोग थे, और मैं खुद भी थी। इतना मजा आया, 10 दिन का वो टूर था। और वहां पे जाके हमें वो फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि कंपनी जो है वक्तन फवक्तन अपनी पॉलिसीज चेंज करती रहती हैं, डिफरेंट कह लें कि ऑफर्स हमें मिलती रहती हैं। उस टाइम पे हमें वहां जाके शॉपिंग के लिए पैसे भी मिले थे, और बिल्कुल हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो ट्रिप था वो उस टाइम पे पर हेड हमें मिला था 25,000, बना था पाकिस्तानी 25,000 था। और वहां के तो जाहिर सी बात है ज्यादा बनते थे, यानी कि 25 मुझे मिला, 25 दूसरी टिकट्स पे हस्बैंड को मिला, वो हाँ। 50,000 हमें वहां से मिला था। जबरदस्त। फिर तो शॉपिंग बिल्कुल भी की, ठीक हो गया, आपका शॉपिंग के भी पैसे मिल गए आप। बिल्कुल शॉपिंग भी की, खाने भी फ्री के, और
फिर इस बार किसी जब आप ये स्पोर्ट्स सब कुछ एंजॉय कर रही होंगी, शॉपिंग, ट्रैवलिंग और इतने मजे, तो फिर अब वो जो सारी स्टार्टिंग में स्ट्रगल आपने की, जो लोगों ने लेग पुलिंग की, जो लोगों ने बातें की, कितनी हंसी आ रही होगी ना उन सब बातों पे कि देखो बिल्कुल हंसी मैं भी तो आ रही पहुंच थी। गई यहाँ पर जो बोल रहे थे वो वही बैठे हुए अभी तक। जो लेग पुलिंग वाले थे ना वो मुझे कॉल्स और मैसेजेस पे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि हाँ जी माशाल्लाह आप। और मैं फैमिली में से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कोई लड़की इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे बाहर अकेले गई है अपने बलबूते पे। तो बहुत सा फैमिली के लोग भी इंस्पायर हुए, लेग पुलिंग करने वाले भी इंस्पायर हुए। और जब मैं वो तालियां बजाने के वहां लिए से होता है लोग। तालियां जब बजाने मैं वाले अकेली थोड़े गई थे। ना, जब मैं अकेली गई तो सास को बातें सुनाने वाले भी हैं, 2.5 महीने का बच्चा छोड़ के अकेले आपने भेज दिया, अकेली कैसी लड़की जालिम गई माँ है। है, कैसी हाँ माँ जी, है। कैसी माँ है, मदर फीड पे था बच्चा, ये हो गया और वो हो गया और ब्ला ब्ला। और बाद में जब मैं आई हूँ तो बड़ी मुबारकबादें। और फिर अगले साल जब अपने हस्बैंड के साथ ऐसा ही हुआ ना कि वेरी नेक्स्ट ईयर मैं फिर दोबारा अपने हस्बैंड के साथ चली गई, तो लोगों ने तो इस चीज को वो हुआ कि गांव के लोग फिर घर में आना स्टार्ट हुए कि हाँ जी हमें भी काम सिखाओ, आप अच्छा अर्न कर रही हैं। यहाँ से भी ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो गए, लोगों ने घर आके सीखा भी और बिजनेस को स्टार्ट भी किया। ठीक है, वो अलग बात है कि हर काम हर किसी के लिए नहीं बना होता, किसी का माइंडसेट जो है वो डिफरेंट होता है। हर तो बंदा ये सब स्ट्रगल जो है, कराते नहीं लेके चल सकता ना, इतना पेशेंस नहीं होता लेकिन लोगों में मेरे कि लिए वो यही इतना बहुत टाइम। था कि एक गांव में बैठ के गांव के लोगों को मैंने इंस्पायर किया और वहीं से लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि लोग खुद चल के आते थे मेरे पास और हमें भी सिखाएं, हमें भी बताएं क्या काम आप करती हैं, हम भी करना चाहते हैं। तो इस चीज ने मुझे और ज्यादा मोटिवेट किया और मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह यही मोटिवेशन मेरे लिए अभी तक कायमो दायम है कि अभी जिस तरह के भी हालात चल रहे हों, बिजनेस जहां पे भी चल रहा हो, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं बिजनेस में, ये नहीं कि अगर हम पीक पे चले गए हैं तो हम डाउन नहीं आएंगे, क्योंकि ये मार्केटिंग का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। तो यहाँ पे हम अगर कहें कि हम बिल्कुल स्टेबल रहें तो ये फिर इसको भी मैं कहूंगी कि हमारा फेलियर ही होता है, क्योंकि जब तक हम गिरते नहीं हैं तब तक हम में वो हौसला नहीं आता कि हम मजीद आगे बढ़ें। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रगल है, हर बिजनेस में बेसिकली ऐसा ही होता है कि आपका बिल्कुल। कभी बहुत अगर अच्छा जा बिजनेस रहा आप है, कर कभी रहे कम हैं हो तो रहा है, बिजनेस लेकिन लेकिन इसमें बिजनेस हम माइनस उतार में नहीं चढ़ाव जाते का हैं। नाम है। इसमें बिल्कुल सबसे अगर अच्छी बिजनेस बात ये कि हम माइनस में नहीं जाते, हमें लॉस नहीं होता कि हमें लाखों रुपए का बिल्कुल लॉस हो रहा अगर हो, माइनस में जा रहे हो। तो ये एक अगर कम आ रहा है, ब्लेसिंग है। बिल्कुल अगर कम आ रहा है, लेकिन ये तो पता है ना कि अपना ही आ रहा है। अगर हम शॉपिंग और अपने मेन लिए चीज कर ये रहे हैं, होती है, इस बात से आप रिलेट करेंगी कि जब हम टीम बना रहे होते हैं, जब हम लोग अपने साथ शामिल कर रहे होते हैं, तो जो एक प्रोसेस है हमारा भी, गोल्ड कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुई है, उसमें भी जो रॉबर्ट हमारे को फाउंडर हैं ऑरिफ्लेम के, उनका भी क्या था कि रिक्रूट रिक्रूट एंड रिक्रूट, ओनली रूल इन ऑरिफ्लेम फॉर सक्सेस इज रिक्रूटमेंट। जहां पर बिल्कुल हमारी टीम बन जाती है, हम या तो हमारा फोकस उस तरह रिक्रूटमेंट पर नहीं होता, हमारे पास नए लोग उस तरह बिल्कुल नहीं बिल्कुल आते, तो जिसकी बिल्कुल वजह बिल्कुल से मतलब कहीं ना कहीं हमारी वो मिस्टेक्स होती हैं जिनसे बिल्कुल हम कहीं ना बेसिकली सीख कहीं रहे हो। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट हम खुद ब्लड की तरह काम करता है। अब अगर हमारे हम जिस्म में ब्लड फ्लो नहीं रहेगा तो हम्म जाहिर है जिंदगी नहीं रहेगी। तो इसी तरह इस बिजनेस बिल्कुल में भी जरूरी है कि आपके बिजनेस में ब्लड आता रहे, नए लोग आते रहें, नए लोग शामिल होते रहें, ताकि आपका बिजनेस जिंदा रहे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इस चीज को जब हम स्टेबल इनकम पे या जो हमारी ड्रीम इनकम होती है ना, जब हम उसको अचीव कर लेते हैं तो हमें होता है कि हम ना कंफर्ट जोन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ये हमारा खुद का ही एग्जैक्टली। होता है। तो अगर जब तक ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें हमने कंफर्ट जोन में नहीं जाना, अगर हमने चीजें नहीं, स्टेबल कोई रखनी बात है। नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी कंफर्ट जोन में चले जाना चाहिए।
रेस्ट करना चाहिए और फिर वापस कम बैक करना चाहिए। कभी 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 जाना चाहिए ना, ये हाँ, नहीं कि हम अगर तो बिल्कुल आप कंफर्ट आना जोन में स्टार्ट हो बैठे गया है हैं तो तो हम फिर बिल्कुल उस चीज को जो है उस चीज से कट खत्म ऑफ हो हो जाता जाए कि बिल्कुल। नए लोगों को लाना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नहीं लोग आना ऐसा बिल्कुल। करते हैं। और जब लोग हम्म। ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर बहुत तो सारी फिर वो चीजें लगता होना है बस स्टार्ट हो जाती हैं। ये हो गया है, बस इससे ही होता रहेगा। हालांकि बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो बिजनेस हमेशा एक्सपेंड कर किया जाता है। आप एक लेवल पर आते हैं जहां पर आप सस्टेन हो गए, अभी आपका स्टेबल होना शुरू हो गया, अब आप कोई ऐसी चीज करें जिससे एक्सपेंशन होती है। तो बिजनेस एक्सपेंशन वाला जो पार्ट है ना, वो होता है आपकी सस्टेन होने के बाद का। तो जब आप एक लेवल पर पहुंचेंगे जहां आपको लग रहा है कि ये मेरी कंफर्टेबल इनकम है, इसमें सब कुछ सही चल रहा है, देन आप एक्सपेंशन पे जाते हैं। तो बस वही वाली चीज है, बिल्कुल बिजनेस करते करते ही हमें चीजें समझ में आती हैं, हमसे भी मिस्टेक्स हुई हैं, तो हर किसी से होती है, तो इसमें भी कोई बात नहीं है। बस हमें अपने बिजनेस को ओन करना चाहिए कि ये मेरा काम है और मैं ही करूंगी तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा और ये ही भी है बात आपने एग्जैक्ट। सही कही कि हम बिल्कुल ही अगर कट ऑफ हो जाते हैं या बिल्कुल ही रास्ता खत्म कर देते हैं, तो वो जो हमने चंद सीढ़ियां चढ़ी होती है ना, हम वो फिर माइनस में चले जाते हैं। अभी बिल्कुल हम 2 पर हैं या 1 पर है, लेकिन हम बिल्कुल कट ऑफ हो गए। अब हमें बिल्कुल ये भी नहीं पता कि अच्छा मेंबर वाली चीज भी आ चुकी है, अच्छा प्री रजिस्ट्रेशन भी है, हाँ, अच्छा कैशबैक भी मिलता है, 100 पॉइंट नहीं करने पड़ते। तो ये नुकसान होता है कांटेक्ट में ना रहने का। हाँ, उस तरह मेहनत अगर नहीं कर पा रहे, अभी आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, आपने बहुत एफर्ट कर लिया, अब आपको एक ब्रेक चाहिए। तो ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप कट ऑफ करते हैं, ब्रेक का मतलब ये कि आप देखें सब कुछ, हाँ सब कुछ हो रहा है हो रहा है, और फिर जब आप कम बैक करें तो आपको कम बैक करने में प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्योंकि खवातीन के लिए तो ये जरूरी है ना। अब अ, किसी के एग्जाम्स हो रहे हैं, किसी की शादी हो रही है, किसी की प्रेगनेंसी है, बच्चा छोटा है, बीमार है। अभी माशाल्लाह से अभी मैं आपके अब हम बिल्कुल क्लोजिंग पर ही हैं, तो मैं शेयर करना चाहूंगी कि इस्मत से रात को मेरी बात हुई रिमाइंडर के तौर पे। तो इस्मत ने बताया कि उनके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो इस वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी मेंटली। सो फिर उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा नहीं मैं करूंगी सेशन। और आई रियली अप्रिशिएट इस्मत के आपने ना सिर्फ ये कि अपना 100% दिया, अपनी प्रॉपर शेयरिंग की कि आपने किस तरीके से काम किया, कैसे आपने ये चीजें की, और उसके साथ साथ जैसे ये वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ को बैलेंस करके चलने वाला काम। तो उसकी रियल बिल्कुल लाइफ एग्जाम्पल इस वक्त इस्मत हमारे साथ मौजूद है कि इन्होंने अपना काम भी रखा साथ में और साथ में अपने बेटे को भी साथ रखा। और मैंने इनको यही यकीन रिक्वेस्ट की करें कि कि अपने बेटे को पास ही रखें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी आप कैमरा ऑन कर लें ताकि हम आपसे लास्ट की जो गुफ्तगू है ना वो ऑन कैमरा कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे बेटे की रात तबीयत इस हद तक खराब थी कि सारी रात ना वो सो सका, ना मैं, ना उसकी दादी अम्मा। इतने इतना उसको टेम्परेचर भी था, उसके साथ साथ उसको हेडेक इतना था। हालांकि छोटा बच्चा है, पता नहीं आजकल के बच्चे भी इतने वो हो गए हैं कि मैं कहती हूँ कि 1 मिनट भी सुकून ना खुद उसको था बेचारे को और ना ही मुझे था। और मुझे था कि मैं सेशन करवा नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे ये भी था कि अगर कमिटमेंट हो गई है तो मैंने करना भी है। तो मैम से मैंने कहा था, मैंने कहा तबीयत उसकी खराब है और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मैं सेशन ये करवाऊं। और फिर मैंने जो है वो कमिटमेंट अपनी पूरी भी की है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से बेहतर हो गया था। आप सबकी दुआओं से मैम ने भी दुआ की थी, मैं खुद भी, मुझे था कि अल्लाह करे ठीक हो जाए, क्योंकि मुश्किल होता है ना बच्चों के साथ। और बच्चे जब इस तरह बीमार हों तो चिड़चिड़े हुए होते हैं, उनको फिर ये नहीं होता मम्मा की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। तो बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, अभी जो माशाल्लाह है आपने ओवरऑल सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई। और जितने भी न्यू हमारे साथ लोग रजिस्टर्ड होते हैं तो वो अक्सर घबरा जाते हैं, और ज्यादातर इस वक्त जो ज्वाइनिंग्स हो रही हैं वो ऑनलाइन ही लोग रजिस्टर्ड करते हैं। उस टाइम बहुत एक्साइटमेंट होती है, हाँ हमें करना है हमें करना है, और अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कांटेक्ट होता है, कुछ लोग ग्रुप मैसेजेस से घबरा जाते हैं, कुछ लोग जूम मीटिंग के लिंक को देख के उनको शायद एंजाइटी हो जाती है, क्या उनको होता है कि वो फौरन ग्रुप लीव कर देते हैं कि नहीं नहीं, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत लिंक आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उन सब के लिए बिल्कुल ऐसा ये जो होता है। सेशंस हैं ये इसीलिए होते हैं ताकि आप देखें कि हम सब भी, हमने भी ऐसे ही शुरू किया।
और बिल्कुल। पहले माशाल्लाह आप की मैं एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मौजूद है, बता रही थी, प्योर ऑनलाइन लीडर हमारे साथ। मैंने जब स्टार्ट लिया था ना, मेरे पास हार्डली 25 से 30 कॉन्टेक्ट्स होंगे व्हाट्सएप के। और वो टाइम भी ऐसा था कि हाय किसी के पास नंबर ना चला है, कोई मोबाइल में से आके खा जाएगा हमें। वो टाइम ऐसा था, 2019 की 18 की हम बात करें, वो टाइम ऐसा ही था। और उस टाइम पे मैंने फिर अपना नंबर पब्लिक किया, मैंने एक मैसेज रेडी करके रखा, और फिर मैं उस मैसेज को जो है अपनी फ्रेंड को भेजती थी, उसे कहती थी अपनी फ्रेंड को भेजो, और उसे कहती थी वो आगे, ऐसे करके मेरी चेन बनती गई। और इस टाइम पे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3000 प्लस कॉन्टेक्ट्स हैं जो मेरे पास हैं। और उस टाइम पे कोई माशाल्लाह, पांच जबरदस्त। दस लोग मेरे स्टेटस को देखते थे, लेकिन इस टाइम पे 2-2.5 लोग मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस को देखते होते हैं। मतलब इतने लोग वो हैं जो डेली बेसिस पे जो है वो देख रहे होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा की मेरी कांटेक्ट लिस्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स भी बनाए हैं। फिर मैं खुद भी मेकअप लवर भी हूँ, और मैंने खुद को तकरीबन जो है आहिस्ता आहिस्ता करके, मैं ये नहीं कहती कि अगर आप सेल्फ यूज के लिए प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो आप मैं हम कहें कि पूरा कट मंगवा के रख लें, ऐसा नहीं होता। मैंने टूथपेस्ट और एक सोप से स्टार्ट किया था, और आज वो टाइम है कि मैं इतनी ज्यादा इस चीज के साथ मेरी वो हो चुकी है, कह लें कि प्यार कह लें, या मुझे इतनी चीजें प्रोडक्ट्स पसंद हैं कि मेरी मेकअप से लेके स्किन केयर से लेके मेरी बॉडी केयर की प्रोडक्ट्स हो गई, मेरी बात प्रोडक्ट्स हो गई, सारी की सारी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑरिफ्लेम की ही यूज कर रही हूँ। और मैं फिर वो चीजें जो मैं खुद यूज करती हूँ, मैंने आगे फैमिली में फ्रेंड्स में शेयर की हैं। मेरा मेकअप लोगों ने देखा तो लोग इस चीज से भी इंस्पायर हुए, लोगों ने हाँ आपने कौन सा फाउंडेशन अप्लाई किया है, आपका मस्कारा बहुत अच्छा है, बड़ा लाइट वेट है। मैं 2-3 चीजें ना ऐसी मेन मेन, हैंड क्रीम हो गई, अपनी फाउंडेशन हो गया, मस्कारा हो गया, वो मैं अपने पर्स में रखती हूँ, बैग में रखती हूँ, जो मैंने हर टाइम कैरी करना होता है। वो जब मैंने दिखाई लोगों को तो लोगों को बड़ी पसंद आई। और फैमिली में से भी मेरे ऐसे कस्टमर्स बन गए हैं जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, फाउंडेशन के, मस्कारास के, इंटीमेट वॉश के, इसके अलावा एक्टिवल के डिओड्रेंट, बॉडी वॉश। तो ये वो चीजें हैं जो हर घर में हर महीने यूज भी होनी है, लोगों ने इस्तेमाल भी करनी है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस देनी होती है हमने खुद। और जब हम खुद प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उसका रिव्यू आगे शेयर करते हैं, तो उसकी वर्थ ही कुछ और होती है, उसकी इंस्पायरेशन ही कुछ और होती है। लोगों के ट्रस्ट इश्यूज खत्म हो जाते हैं, और लोग जो हैं इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई ऑनलाइन चीज कोई अच्छी चीजें भी होती हैं। और इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑनलाइन अगर है तो वो लाजमी नहीं कि उसमें हमारे साथ स्कैम ही हो, फ्रॉड भी हो, ऐसा नहीं होता। और अच्छा इस्मत, आप मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हम बिल्कुल अब एंड पर हैं, कि जब आपने ज्वाइन किया था उस टाइम पे जो फैसिलिटीज कंपनी की तरफ से थी, जो ऑफर्स थी या जो भी सिस्टम था, और आज की डेट में जो है, कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो आपको कौन सी वाली चीज अब लगता है कि हाँ अब बेहतर है या अब आसान है लोगों के लिए स्टार्ट लेना अब बेसिक? आई थिंक सो अब बहुत ज्यादा आसानी हो गई है लोगों के लिए। उस टाइम पे जूम सेशंस जो हैं बहुत कम कम हुआ करते थे, ज्यादातर हमारे कह लें कि सीनियर्स करवा लेते थे, जूम तो या था ही नहीं, जो जूम टीम तो होती थी। कोविड की मेहरबानी है हमारे ऊपर। कोविड बिल्कुल। के और बाद लेकिन जूम अब इस पे ये हम चीजें शिफ्ट बहुत हुए। ज्यादा आसान हो गई हैं कि रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती हैं, जूम सेशंस भी हो जाते हैं, लाइव सेशंस भी हम अटेंड कर पाते हैं इजीली। उसके साथ साथ जो हमारा था ना कि हमने 100 बीपीज करने हैं, और अब उसको कंपनी ने कम कर दिया है 70-75 बीपीज, और उसके साथ अगर हम अपनी मेंबर्स मिला लेते हैं तो उनके बीपीज को करके हमारा कंपाइल करके उसको जो है हमारा 100 बीपीज हो जाता है इजीली। उसके साथ साथ गिफ्टिंग अपॉर्चुनिटी पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई है, कमीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। अब जीरो से जो स्टार्ट कर रहा है, न्यू मेंबर आ रहा है, वो भी अच्छा खासा अर्न कर लेता है अपने फर्स्ट मंथ में ही। ठीक है। बिल्कुल।
और एज अ मेंबर अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कैशबैक भी अच्छा मिल रहा होता है। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल, इसलिए चीजें मतलब कहने से ज्यादा। अब अगर कोई बिल्कुल बिना किसी मतलब 1 रुपया खर्च किए बगैर अपना एनआईसी दिए बगैर, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, और वो स्टार्ट ले सकता है, ई कॉमर्स बिजनेस को सीख सकता है, डिजिटल टूल्स को सीख सकता है, तो ये दिस इज द राइट टाइम कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। और जैसे अभी इस्मत की भी हमारे सामने जर्नी मौजूद है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इसीलिए हैं कि सिर्फ रमीशा, बिल्कुल सिर्फ सलवा, सिर्फ नौशीन इस्लाम, सिर्फ जिलानी साहब, सिर्फ ये लोग नहीं है। ये कोई कंपनी के सेलेक्टिव लोग नहीं है कि जिनको कंपनी ने कहा हाँ जी आप आपको हम इतनी पे देंगे और आपने बस अपना सोशल मीडिया चलाना है, बल्कि ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तब टॉप 15 की मैं लिस्ट देखती थी और मैं सोचती थी कि अच्छा ये लोग हैं, अच्छा ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम तो पता बहुत नहीं छोटे से। हम यहाँ तक नहीं भाई, पहुंचेंगे। हम तो नहीं पहुंच सकते यहाँ तक, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हमारी तस्वीर लगी हो या हमारा नाम हो। और जब प्रॉपर वे में करना शुरू किया तो माशाल्लाह टॉप 15 किया कि लोग मिसालें देना शुरू। मैं जब मीटिंग में बैठो तब आपका बताया जाता है कि आप किस तरह काम कर रही मेरी हैं, तो आपका हमें बताया जाता है आप किस तरह कर रही हैं, आपने इतनी बड़ी टीम कैसे बना ली। तो इसी तरह इस्मत है, नायला है, नाजिया है, इरम है, वी हैव सो मैनी एग्जांपल्स। क्योंकि इस ओवर द पीरियड फ्रॉम 2019 18 टिल 2026 हमारे पास बेशुमार एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। सिटी से, गांव से, कोई एरिया, कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा शख्स आज तक हमारे पास ऐसा बना हो, डायरेक्टर बना हो या गोल्ड बना हो जो अरबपति हो। उसको पैसों का मसला ही नहीं है, तो उसके लिए तो टाइटल करना ये बड़ी बात ही नहीं है। नहीं, इस तरह हम सब हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जिनके ख्वाब होते हैं, जो सोचते हैं कि हमें अच्छा घर चाहिए, हमें गाड़ी लेनी है, हमें अच्छे गैजेट्स चाहिए, हमें बच्चों की अच्छी एजुकेशन करनी है, ये जो छोटे छोटे सबके ख्वाब होते हैं, यही वो लोग होते हैं जो इन ख्वाबों की बेस पर अपने पैशन को पहचान लेते हैं। क्योंकि पैशन आपके अंदर मौजूद होता है, उसको आइडेंटिफाई बिल्कुल करना और उसके ऊपर लग के काम करना, कंसिस्टेंसी। क्योंकि इस्मत और मेरी जो जर्नी है वो थोड़ी बहुत सिमिलर सी है कि टीम ग्रो कर रही है और हम जो है वो देख रहे हैं कि यार हमारी इनकम नहीं हो रही। बट उस चीज को दो वे थे उस चीज के, एक था पॉजिटिव वे कि हाँ अगर टीम कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी करूंगी, या अच्छा वो कमा रही है ना, मेरा तो कोई फायदा नहीं है, मैं तो छोड़ देती। तो जो इस्मत ने किया, जो मैंने किया, और बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने हर चीज के दो पहलू, पॉजिटिव और नेगेटिव, उन्होंने पॉजिटिव पहलू को पकड़ा। इसी वजह से आज वो ऑरिफ्लेम सिस्टम का हिस्सा है। क्योंकि नेगेटिविटी इस सिस्टम से निकाल बाहर करती है इस इंसान को जो खुद नेगेटिव हो, जो लोगों को नेगेटिव करे और नेगेटिव थॉट रखे। बिकॉज कि नेगेटिविटी किसी भी जगह पर कामयाबी नहीं आपको दे सकती। एक पौधे को भी आप बिल्कुल अच्छे अल्फाज से पुकारेंगे, उसको पानी देंगे, प्यार से उसको अगर रखेंगे तो वो फलेगा फूलेगा। लेकिन अगर आप उसको बुरी बातें कहेंगे, बुरा भला कहेंगे और पानी उसके ऊपर उसके मुंह पे फेंकेंगे, मारेंगे, तो वो मुरझा जाएगा। सो क्योंकि वो भी जानदार है और हम भी जानदार हैं, और अल्फाजों का असर आपके ऊपर होता है। सो इसलिए बिल्कुल अच्छे वर्ड यूज एग्जैक्टली। करें, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, लोगों तक अच्छा मैसेज पहुंचाएं, तो इंशाल्लाह ताला ये जो जर्नी है वो जारी रहेगी। एंड थैंक यू सो वेरी मच इस्मत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला और आपने अपनी जर्नी, ओवरऑल जर्नी हमारे साथ शेयर की, वो भी ईमानदारी के साथ। आपने ये नहीं कहा कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो बस आराम से मैं गोल्ड डायरेक्टर बन गई बैठे बैठे। आपने जो अपनी जर्नी शेयर की, अपना जो फेलियर शेयर किए, वो है असल मोटिवेशन हम सब के लिए कि जब आप कर सकती हैं तो हम सब भी कर सकते हैं। बिल्कुल तो एग्जैक्टली आपसे ऐसा ही है एक और कभी भी। सेशन में भी हम रखेंगे, ऐसा सेशन हम रखेंगे अगेन भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, कि जिसमें क्योंकि जाहिर है कि जर्नी जो है वो हमारी होती है 8 साल की, 7 साल की।
तो उसको एक सेशन के अंदर उसको ना मुश्किल होता है बताना, एक्सप्लेन करना। और जब हम बता रहे हो तो बहुत सी बातें याद भी आ रही होती है कि ये भी हुआ ये भी था। बताना है, ये भी बताना है। तो इंशाल्लाह हम इस तरह का सेशन मजीद भी रखते रहेंगे, और आपकी जर्नी के बारे में हम मजीद जानेंगे। मैम सलवा की जर्नी है, जलानी साहब की जर्नी है, मैम शईमा की जर्नी है, नौशीन इस्लाम हमारी बहुत अच्छी एक डायरेक्टर है, उनकी जर्नी है। तो भी तो मतलब लाइन लगी हुई है हमारे पास कि दिसंबर तक हमारे स्लॉट्स बुक हैं, कि जिन लीडर्स को हमें सुनना है, उनके एक्सपीरियंसेस जानने हैं और उनसे लेनी है मोटिवेशन। बिकॉज कि इस बिजनेस में आपको रोजाना की बुनियाद पर नो सुनना है, आपको नेगेटिव लोगों का सामना करना है, उसके लिए आपका पॉजिटिव रहना जरूरी है और आपका मेंटली रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। सो ये आपका सुकून में होगा, बाकी सारे काम आपके अच्छे से सुकून में हो जाएंगे। इसी के साथ हम अपने सेशन को करते हैं इख्तिताम पजीर। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा पूरा मुकम्मल हो चुका है, और नहीं लगा हमें कि हम 1 घंटे से आपस में अपनी चीजें शेयर कर रहे थे। विश यू गुड लक, एंड इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग के साथ शेयर कर दी जाएगी ताकि आप इसको रिपीट में सुन सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, थैंक यू अल्लाह जी। हाफिज। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं, और कभी भी जो है खुद को डिग्रेड ना करें, खुद को कभी भी इतनी जल्दी क्विट करने का ना सोचें कि हाय जी हो नहीं रहा तो हम छोड़ देते हैं, ये हो गया और वो हो गया। लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ बन जाएंगे। बिल्कुल नामुमकिन कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इंशाल्लाह, ये दुनिया है, ये यहाँ पे अच्छे बुरे वी लोग कैन भी डू मिलेंगे इट। यहाँ पे। बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।